आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब उस सिस्टम के पोजीशन से है, उस सिस्टम के पोजीशन से। जैसे हमने सिंपल कह दिया कि सपोज करो कि ये हमारा सरफेस है और इस सरफेस से हमने इस पेन को, इस मार्कर को ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो पूछा जाएगा कि इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, इस सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क किया गया वही इसकी क्या है, दैट इज द एनर्जी। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एक हम पहले तो सिस्टम बनाएंगे, पहले हम एक सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम में क्या होंगे, डिफरेंट चार्जेस होंगे। तो उन चार्जेस को असेंबल करने में, उन चार्जर को असेंबल करने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो असेंबल कहां से करना है, तो वो चार्ज बेसिकली कहां होंगे, वो चार्ज हमारे इंफिनिटी पे होंगे। तो क्या कह रहा है कि अगर आप कोई सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम में क्या करना है, आपको चार्जेस को पर्टिकुलर पोजीशन रखने में, उन चार्ज को लाने में जो वर्क करेंगे वही क्या होगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, दैट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो उसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of point charges may be defined as amount of work done in assemble the charges at their location by bringing from infinity। यानी क्या करना है, तो हमें पहला फाइंड ये करना है कि एक सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो सिस्टम कैसे बनेगा, तो जो सबसे पहला सबसे सिंपल जो सिस्टम बनता है वो किससे बनता है, दो चार्ज से। एक अकेला चार्ज सिस्टम नहीं बनाएगा। जैसे हम क्लासरूम की बात करते हैं कि क्लासरूम चाहिए, तो क्लासरूम में मेन चीज क्या हो गया, एक स्टूडेंट और साथ में एक टीचर। ठीक है, तो एक स्टूडेंट एक टीचर, तो हमारा क्लास सेटअप तैयार है और हमारा क्लास चल सकता है। ऐसे जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्या है, एटलीस्ट दो चार्ज हो, तभी हम बात करते हैं उसकी। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, इस रीजन में एक सिस्टम बनाना है और इस सिस्टम में कितने हैं, दो चार्जेस को पुट करने हैं। ये चार्ज हमारे रखे कहां हैं, ये चार्ज हमारे इंफिनिटी पे, ये चार्जेस कहां हैं, इंफिनिटी पे। सिस्टम यहां बनाना है। ठीक है, तो देखो यहां पे पहले तो कोई चार्ज नहीं है, यहां पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, जब कोई चार्ज नहीं है तो सबसे पहले करते क्या है, हम एक चार्ज, ठीक है, जिसका नाम है प्लस q1, इस प्लस q1 को हम क्या करेंगे, इस इंफिनिटी से लेकर के आएंगे। कहां लेकर के आएंगे, इस पोजीशन पर लेकर के आएंगे और यहां पे इसको हमने रख दिया। तो हमें ये देखना है क्या, कि इस चार्ज को लाने में क्या हमको कितना वर्क करना पड़ रहा है, इस चार्ज q1 को लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो देखो हम याद करो, हमने पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला W इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इनटू V। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले देखो ये V का मतलब डेल्टा V। ठीक है, तो अब देखो जब ये चार्ज आपका इंफिनिटी पे था तो इस रीजन में कोई भी फील्ड थी नहीं, कोई फील्ड नहीं थी तो कोई पोटेंशियल भी नहीं था। ठीक है, कोई पोटेंशियल भी नहीं था, यानी इनिशियली क्या था, यहाँ पे पोटेंशियल फील्ड जीरो थी, तो हमारा पोटेंशियल भी कैसा था, जीरो था। इट मींस इस चार्ज q1 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, W is equal to Q into delta V। So W1, what will be the W1, to work done to bring charge q1, that is W1 is equal to charge level क्या है, that is q1, और डेल्टा V कितना है, 0। So W1 will be 0। अभी हमारा सिस्टम नहीं बना, अभी हमारे सिस्टम में सिर्फ कौन सा चार्ज आया, q1 चार्ज आया, तो इसको लाने में कितना वर्क किया गया, दैट इज द W1 वो कैसा हो गया, 0। क्यों 0 हो गया, ये हमको क्लियर हो गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जब ये चार्ज नहीं था तो यहाँ पे कोई फील्ड थी नहीं, तो उस फील्ड में किसी चार्ज को लाने में वर्क कैसा होता है, 0 होता है, हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे चार्ज को ला करके कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। कहाँ से लाना है, उसको तो इंफिनिटी से लाना है, यानी चार्ज का क्या है, Q2 जो चार्ज कैसा है, प्लस है, इसको भी क्या करेंगे, इंफिनिटी से लेकर के आएंगे और कहां रखेंगे, इस पोजीशन पर रखेंगे। और ये पोजीशन है क्या, इस q1 चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर। ठीक है, ये क्या है, q1 चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर। किसको लाया हमने, q2 को लाया। अब बात करते हैं कि q2 को लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क कितना करना पड़ेगा, तो जस्ट देखिए फॉर्मूला है V W is equal to Q into V। तो यहाँ वर्क क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा, एंड W2 is equal to किस चार्ज को हमने लाया, Q2 चार्ज को लाया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल
ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल है, जैसे यहाँ देखो यहाँ कोई पोटेंशियल तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल है, किसके चलते है, तो इस Q1 के चलते है। ठीक है, तो हमें पता है किसी पॉइंट चार्ज के चलते जो पोटेंशियल फॉर्मूला होता है तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है Q/r। तो इस तरह से इस चार्ज के चलते r डिस्टेंस की दूरी पर इस पोजीशन पर कितना पोटेंशियल होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है, वो चार्ज Q1 है, डिस्टेंस कितनी है r, Q1/r। सो W2 कितना हो जाएगा, तो W2 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंड बिकम्स Q1 Q2/r। ये तो हमारा W2 हो गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया, सो टोटल वर्क और ये टोटल वर्क क्या होगा, इस सिस्टम की एनर्जी जाएगी। टोटल वर्क की क्या हो गया, दैट इज द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। सो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो इट बिकम्स W1 प्लस W2। व्हाट इज W1, दैट इज द 0 एंड W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास इस सिस्टम में जब दो चार्जेस हैं उसके पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। ये क्या हो गया, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ हैविंग टू चार्जेस। बड़ा सिंपल तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया कि अगर कोई सिस्टम है और सिस्टम में क्या है, दो चार्जेस हैं, तो उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। दोबारा एक बार देख लो, क्या करते हैं, सिस्टम बनाने के लिए चार्जेस को लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं। इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क क्या होगा, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो जब पहले चार्ज को हम लेकर के आए, पहले चार्ज लेके आए तो बटन हमारा कितना है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई फील्ड नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए बटन क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरे चार्ज को लाते हैं तो क्या होता है, इसके चलते यहाँ पे फील्ड है, इसके चलते यहाँ पोटेंशियल है, और इस तरह से हमारे पास W2 की वैल्यू निकल गई। फाइनली हमने क्या निकाल लिया, टोटल वर्क निकाल लिया, और यही वर्क हमारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। अब अगर हमको क्या निकालना, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या है, 3 पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो दो हम फाइंड कर चुके हैं, दो सिस्टम का फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करना है, अब हमको 3 चार्जेस के चलते एक सिस्टम बनाना है, उसका फाइंड करना है। तो दो का तरीका तो यही है। ठीक है, अब अलग से थर्ड के लिए करते हैं। तो थर्ड और चार्ज बीच में कहाँ है, वो Q3 है, और कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो अब जरा देखो क्या करना होगा आपको, अब उस Q3 को भी लेके आएंगे, देखो इस Q3 को भी लेकर के आएंगे, और कहाँ ला के रखेंगे, इसको कहीं भी रख सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि यहीं रख सकते, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उस चार्ज Q3 को यहाँ रख रहे हैं। वो चार्ज कैसा है, प्लस Q3, प्लस है ना, ये हम आप ले सकते हो, ये क्या है, प्लस Q3। ठीक है, अब क्या करें, इसको ऐसे देख लो, ये Q3 हो गया, तो ये से अलग अलग इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो अगर हम ये मान लें, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो हम डिस्टेंस को सेम मान लें, ठीक है, या अलग अलग भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, चार्ज क्या है, Q3 है। अगर Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, R1 2 है, Q2 Q3 की डिस्टेंस क्या है, R1 3 है, सॉरी R2 3 है, और Q1 Q3 की डिस्टेंस क्या है, ये हो गया R1 3। Q2 Q3 की डिस्टेंस R2 3, Q1 Q2 की डिस्टेंस R1 3। तो क्या करना है, ये अगेन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फिर तो ये होगा कि पहले चार्ज को लाने बटन कितना हो गया, 0 हो गया, W1 0 हो गया। दूसरे चार्ज को लाएंगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, जस्ट वही फॉर्मूला है। डिस्टेंस हमने क्या कर लिया, R12 कर लिया है, तो आप यहाँ पे R12 कर लेंगे, यहाँ पे R12 कर लेंगे, यहाँ पे R12 कर लेंगे, R12 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा ये टोटल वर्क नहीं बल्कि क्या है, ये तुम्हारे सिस्टम की जो एनर्जी निकली। ठीक है, यानी हमारा W2 निकल गया। अब क्या करना है हमको, अब हमको तो थर्ड चार्ज को लाएंगे तो कितना वर्क करना है ये फाइंड करना है। थर्ड चार्ज को जब यहाँ लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो वो W3 कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसके चलते भी होगा, इसके चलते भी होगा। तो फॉर्मूला से देखो, W3 क्या फॉर्मूला होगा, चार्ज, दैट इज चार्ज क्या है Q3, और पोटेंशियल इनटू
पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल Q1 का भी होगा और Q2 का भी होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2 तो कितना हो जाएगा, देखो अभी जैसा आपको बताया फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के चलते पोटेंशियल दैट इज Q1, डिस्टेंस कितना है तो R13 प्लस इसका ही पोटेंशियल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज है Q2, डिस्टेंस कितना है R23, मल्टीप्लाई करते Q3 से, सो W3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन, इसको बाहर निकाल देते हैं और यह हो जाएगा देखो Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाय R23, ठीक है। ये हो गया W3। अब टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, और ये क्या है, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। फाइंड कर लेते हैं, अगेन U इज इक्वल टू देखो क्या होगा 1/4 पाई, यानी सारे वर्क को ऐड करना है, ये आपका कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो W2 यानी आपका ये तो 0 हो गया, W2 कितना है तो ये बताइए, ये आपने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस देखो Q1 Q3 अपॉन R13, और ऐसे हो गया दैट इज Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। ये हमने फाइनली टोटल वर्क डन इसको हमने निकाल दिया, ठीक है। और ये टोटल वर्क डन निकला, ये क्या है, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा आपको याद रखना, छोटी एक ही बात है, क्या एक ही चीज है क्या, कि अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में आपको चार्ज नेगेटिव दे रहा हो कि चार्ज Q2 कैसा हो, नेगेटिव हो, या चार्ज Q3 कैसा हो, नेगेटिव हो, तो जो चार्ज नेगेटिव होगा उसकी वैल्यू को आप उसके नेगेटिव के साथ लेंगे। जैसे सपोज कर लो कि कह देगा कि चार्ज Q2 कैसा है, नेगेटिव है, तो जहां चार्ज Q2 नेगेटिव होगा उसको आप वहां पे नेगेटिव यूज कर लोगे, ठीक है। जहां चार्ज नेगेटिव रहेगा वहां नेगेटिव आप यूज कर लोगे, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये 3 चार्ज का सिस्टम है, ऐसे आप 4 चार्ज का सिस्टम भी ले सकते हैं, ठीक है, 4 चार्जेस के सिस्टम को ले सकते हैं। तो एक वो सिंथेसिस कैसे तरीके से आप करते हैं, तो बड़ा से बड़ा तरीका है, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, और Q1 Q2 अपॉन R12 Q2 Q3 अपॉन R23 एंड Q1 Q3 अपॉन R13, ठीक है। ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो, आसानी से इसको फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे हमारे पास अगर कोई सिस्टम है, देख लो, अगर सिस्टम है जिसमें क्या है 4 चार्जेस है, ठीक है, देखिए 4 चार्जेस है, ये हो गया Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी हो तो एक डेरिवेशन तो करेंगे, ऐसे आपको बारी-बारी से निकालना होगा, लेकिन एक हम फिर से आपको बताते हैं एक शॉर्टकट तरीके से इसको कैसे आप तुरंत देख सकते हो उसका आंसर, ठीक है। ये चार्ज Q1 Q2 इस तरह से है, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, a है, डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस कितनी है a√2, और ये डिस्टेंस क्या होगी a√2 हो जाएगा। तो इसकी पोटेंशियल कितनी है, U इज इक्वल टू, जिसको हमने सब समझाया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन क्या है, डिस्टेंस a है तो a कर दो, इनका भी कर दो, तो प्लस Q2 Q3 अपॉन a कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है Q3 Q4 अपॉन a कर लेते हैं, प्लस Q4 Q1 Q4 अपॉन a कर लेते हैं, ठीक है, प्लस ये 4 है, इनका हो गया, इसका इनका। अब 2 और बचेंगे Q1 और Q3, तो लिखेंगे Q1 Q3 अपॉन ये डिस्टेंस क्या होगी a√2 हो जाएगा, और फाइनल क्या बचेगा देखो Q2 Q4, यहां भी हो जाएगा Q2 Q4 अपॉन a√2, ठीक है। ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर्स, ऐसा सिस्टम जिसमें क्या है, इसमें 4 चार्जेस है, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका था, इसको शॉर्टकट तरीके से हमने इसको बता भी दिया। अब इसमें आप चाहो तो एक कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर सारे चार्ज सेम है तो क्या करोगे, इसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चार्ज नेगेटिव है तो इसको भी आप तरीके से समझ लो, चार्ज नेगेटिव दे रहेगा तो आप उसको नेगेटिव भी यूज कर सकते हो। तो ये आसानी से हम किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग
फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या है ये? तो देखो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे जनरेट करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का तरीका है कि आप दो प्लेट लीजिए और दोनों प्लेट को चार्ज कर दीजिए। कैसा? अपोजिट। तो एक प्लेट को आप पॉजिटिव चार्ज कर दीजिए और दूसरे को क्या कर देंगे? नेगेटिव चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने? नेगेटिव चार्ज कर दिया और एक को पॉजिटिव चार्ज कर दिया। ये जो प्लेट है इनके बीच की डिस्टेंस हमारी क्या है? x है। ठीक है, इनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है। हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दोनों प्लेट के बीच में। इन प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम v ले सकते हैं। ठीक है, इनका पोटेंशियल मान लो ये क्या है? v1 है और ये v2 है, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। डिस्टेंस x है, यानी यहाँ इनका पोटेंशियल कितना हो गया? पोटेंशियल v हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? वो है e। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। आपने देख लिया डायरेक्शन पॉजिटिव से निकाल करके नेगेटिव पे खत्म हो जाता है। अब हम कर क्या रहे हैं? इस फील्ड में एक चार्ज है। ठीक है, एक चार्ज हो है और ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। अभी ये चार्ज कैसा है? ये हमारा रेस्ट है। ठीक है, और ये जैसे इसको छोड़ेंगे चार्ज हमारा चलना शुरू करेगा और यहां से यहां पहुंचेगा, तभी रेस्ट में। तो इसकी वेलोसिटी हम क्या मान रहे हैं? लेट दैट इज द 0, u इज इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को लिखते हैं E इज इक्वल टू v बाई डी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इट्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इट्स पोटेंशियल, बट मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे E इज इक्वल टू v बाई डी। क्योंकि d की जगह हम x यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? दैट इज v अपॉन x। ठीक है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू प्लेट्स। ये हमारा रिलेशन पता है। अब हम क्या देखो क्या कि हमको पता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज हो जाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है और वो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है? Q इनटू E। और E को पता है E इज इक्वल टू कितना है? V बाई x। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? अगेन Q इनटू E की जगह पे क्या लिखेंगे? V बाई x। तो इस तरह से हमारे पास मिल गया QV अपॉन x, ये फार्मूला फोर्स का। और हमको ये भी पता है, ठीक है, क्या? न्यूटन सेकंड लॉ से कि F इज इक्वल टू ma। ठीक है, इस चार्ज को छोड़ेंगे, चार्ज एक्सीलरेट करना शुरू करेगा। सो सिंस F इज इक्वल टू ma एंड F इज इक्वल टू qv अपॉन x, तो ये हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा? qv अपॉन x। तो यहां से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। सो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? q अपॉन m इनटू v बाई x। दिस इज द एक्सीलरेशन। ये जो चार्ज है ये इसका एक्सीलरेशन ये हो जाएगा। अब इस चार्ज के बारे में देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो चार्ज है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सीलरेशन है a। यहां से पहुंच चल करके, यानी इस पॉजिटिव प्लेट से चल करके जब नेगेटिव प्लेट के पास पहुंचता है तो लेट इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। इस दौरान ये यहां से चल करके डिस्टेंस इसकी क्या है? x। ठीक है, ये x हो जाएगी। लेकिन यदि हम लोग फाइंड करना क्या चाहते हैं? वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हमारे पास है, देखो, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर वेयर m इज द मास ऑफ दैट चार्ज। तो फाइनली हम इस फार्मूले की मदद से निकालेंगे क्या? उसकी काइनेटिक एनर्जी। यानी हम फाइनली ये v निकालना चाहते हैं कि इसकी v यहां पे कितनी होगी, और उस v को पुट कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज की पास कितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर देंगे। तो हम निकालना क्या चाहते हैं? इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। तो फिर एक्सीलरेशन निकाल दिया और अभी आपको क्या बताया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है जो क्या है? 0। x डिस्टेंस चलेगा तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये जो फार्मूला होता है इसमें अप्लाई करेंगे। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u तो आपका 0 है, 2a और s की जगह पे x हो जाएगा। तो आगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a हम निकाल चुके हैं, जो ये कितना है? qm अपॉन दैट इज v अपॉन x हो जाएगा। और यहाँ x से कैंसिल कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 2qm अपॉन v। ये क्या निकल गया? दैट इज द v स्क्वायर। निकालना क्या है हमको? तो काइनेटिक एनर्जी निकालना। जस्ट अभी आपको मिल रहा है
कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो अगेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ m को m छोड़ दो और v स्क्वायर कितना है, तो v स्क्वायर है 2q अपॉन n इंटू v। ये v क्या है, ये v हमारा पोटेंशियल, याद रखिएगा ये v क्या है, दिस इज द पोटेंशियल, दिस v इज द पोटेंशियल, याद रखिएगा ये v जो है इट इज द पोटेंशियल, दिस v इज द पोटेंशियल। तो अब देखो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया पोटेंशियल। अब क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, तो मास से मास कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल हैविंग चार्ज q इज इक्वल टू q इनटू v। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है, कि किसी भी चार्ज को जो हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करा रहे हैं उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज q इनटू v। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता है तो e इनटू v, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट कराएं तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज q इनटू v होगी। यहाँ पे हमको और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ क्या, इतना जूल, ठीक है, याद रखिएगा इतना जूल हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें लोग देखें क्या कि किसी चार्ज के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी जब उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बहुत सिंपल सा है कि देखो एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारा डायपोल हो गया, -q + q, डिस्टेंस इसके बीच की कितनी है 2l, इसके बीच की डिस्टेंस आपको पता है कितनी होती है 2l होती है। ये जो डायपोल शुरू में ऐसे था इसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल से इसको रख दिया, ये हो गया -q हो गया और ये +q हो गया। अच्छा हमको ये पता है कि जब किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें क्या लगता है, टॉर्क लगता है, ठीक है। टॉर्क के लिए हमने इसका डेरिवेशन ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है, इसका डेरिवेशन कर चुके हैं कि टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है। तो हमको पता है कि जो टाउ होता है, टाउ इज इक्वल टू दैट इज द pe sin थीटा, टाउ इज इक्वल टू pe sin थीटा, या वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, या टाउ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, दैट इज द p sin थीटा, ठीक है। ये हमारा टॉर्क हो गया, इस पे टॉर्क लगेगा। अब ये क्या कर रहे हैं कि अगर इस डायपोल को हम लोग क्या करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़े से एंगल से इसको रोटेट कर देंगे, ठीक है। क्या करते हैं, इस डायपोल को थोड़ा सा रोटेट कर दें, थोड़ा सा मतलब d थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दें, ठीक है। डायपोल की जो नई पोजीशन हो गई वो क्या हो गई, ये इस तरह से हो जाएगी, ये एंगल क्या है d थीटा, ठीक है। तो इस तरह से एक यहाँ वर्क करना पड़ेगा, इसको रोटेशन देने में हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कैसा होगा, दैट इज द d। तो हमको पता है कि जब कोई चीज रोटेट करती है तो वहां जो वर्क निकलता है वहां फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकलता। देखो एक तो होता है जब किसी बॉडी को आप डिस्प्लेस कर रहे हो ना, ऐसे यहां से मूव करके यहां ले जा रहे हो तो वर्क कितना हो गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब रोटेशन की बात करते हैं, जब रोटेशन की बात करते हैं तो वहां पर क्या आता है, दैट इज इक्वल टू यहां पे टाउ, फोर्स की जगह पे क्या होता है टाउ, और s की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाता है। तो वही चीज यहां देखो, तो स्मॉल रोटेशन कितना है d थीटा, तो यहां पे क्या हो गया dw इक्वल टू टाउ इनटू d थीटा, टाउ इनटू d थीटा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, dw इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी है pe sin थीटा, pe sin थीटा इनटू d थीटा। ये हमारा क्या निकल गया, ये स्मॉल वर्क निकल गया। अगर इसको हम क्या करते हैं d थीटा एंगल से इसको रोटेट करते हैं तो अब हम क्या करेंगे, we will find the work done in rotating the dipole through angle theta from its equilibrium position. We will find the work done to rotate the dipole through angle theta from its equilibrium position. So W can be found by integrating dW, and dW is what? That is the P sin theta. That is the PE sin theta
into d theta and what is the limit, ठीक है, लिमिट क्या है, तो लिमिट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 to theta, theta is equal to 0 to theta. So w can be found by integrating p sin theta. तो देखो p और e हमारा क्या हो गया, p तो हमारा ये कांस्टेंट और ये कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, ये pe हमारा कैसा हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा and limit will be 0 to theta, ठीक है, लिमिट विल बी 0 टू थीटा। अब हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालो और थीटा को पुट करो, भाई माइनस को बाहर निकाल लीजिए, दैट इज माइनस pe और लिमिट को पुट कर देते हैं, तो ये cos थीटा माइनस cos 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा को cos थीटा रहने दो और cos 0 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो w कैन बी रिटन बाय माइनस p की क्या, cos थीटा माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगेन हमारे पास जो वर्क डन निकल गया w इज इक्वल टू pe 1 माइनस cos थीटा। ये हमारा हो गया जनरल फार्मूला किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने पर कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया, दैट इज pe 1 माइनस cos थीटा। अब हमारे पास इसके डिफरेंट केसेस आएंगे, जैसे केसेस में क्या करते हैं कि मान लो भाई थीटा इज इक्वल टू 0, यूज करो केस 1 कर लेते हैं कि अगर थीटा इज इक्वल टू हमारा 0 है तो क्या होगा, अगर हमारा थीटा क्या है 0, केस 1 थीटा इज इक्वल टू 0 लीजिए, ठीक है, थीटा 0 पर cos 0 क्या हो जाएगा, दैट इज w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pe 1 माइनस cos 0 क्या होगा, 1 दैट इज 0, ठीक है, थीटा अगर कैसी हो 0 हो तो वर्ड हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज द 0। केस 2 क्या कर लेते हैं, केस 2 हमारा केस 2 थीटा अगर कितनी हो तो थीटा को 90 डिग्री कर दो, ठीक है, थीटा 90 करो तो क्या आएगा आपके पास, देखो थीटा 90 कर दो या 90 पुट कर दो तो क्या होगा, w इज इक्वल टू दैट इज द pe और केस 3 क्या करता है कि थीटा 180 कर दो, थीटा 180 कर दोगे तो w कितना आ जाएगा, देखो 180 को माइनस 1 दैट इज +2 p। ये हमारे हो गए डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, हमने ये इसको फाइंड कर लिया और इसके अलग-अलग केसेस भी फाइंड, तो मैं जनरल फार्मूला भी निकाल लिया और उसके हमने डिफरेंट अलग-अलग कंडीशंस भी निकाल ली कि अलग-अलग कंडीशन पे इसके पास कितने वर्क हमको करने पड़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो पहले तो ये देखो कि हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका बताया कि सिस्टम को उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आओ, चूंकि हमको डायपोल में निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस डायपोल को यहाँ से लेकर के आएंगे, कहाँ, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आएंगे, ठीक है, जब इसको लेकर के यहाँ पे आएंगे तो यहाँ ध्यान देना जितना चार्ज ये नेगेटिव उतना चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो लाने का वर्ड एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव दोनों 0 हो जाना चाहिए। लेकिन जब इस डायपोल को आप ऐसे ट्रेस करते हैं, देखो आप जब ऐसे ट्रेस करते हैं और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो हमने क्या देखा, जितना वर्ड इसका नेगेटिव उतना वर्ड इसका पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे ही वर्ड 0 होगा। लेकिन ये जो चार्ज है वो क्या है, वो इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल रहा है, इसके कंपेरेटिव इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल रहा है, तो इस एक्स्ट्रा के चलने के चलते इसके पास जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू q इनटू e, ठीक है, चार्ज कितना है, वो चार्ज है q और इलेक्ट्रिक फील्ड है e, फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज 2l, डिस्टेंस हमारा क्या है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास देखो q इनटू 2l दैट बिकम्स माइनस और q इनटू l p हो जाएगा, दैट इज pe। यानी इस तरह से जब किसी डायपोल को इन्फिनिटी से लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो वर्क कितना होगा, दैट इज w1 और दैट इज ये वर्क क्या होगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो w1 इज इक्वल टू माइनस pe। ये डायपोल ऐसे हो गया, ठीक है। अब इस डायपोल को कैसे रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के बाद हमने निकाला था कि अगर किसी डायपोल को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो वर्क क्या होता है, दैट इज p1 माइनस cos थीटा।
इसका मतलब हो गया कि अगर डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके ऐसे रख दिया गया तो इसके पास टोटल कितनी एनर्जी होगी, दैट इज कितनी टोटल एनर्जी होगी, वो होगी टोटल W इज इक्वल टू दिस W1 और इसको आप W2 कर लो, तो W1 प्लस W2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस PE प्लस ये कितना हो जाएगा PE1 माइनस cos थीटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस PE प्लस PE माइनस PE cos थीटा। तो ये आपका क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस PE cos थीटा, यानी इस डायपोल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U, दैट इज माइनस PE cos थीटा, और इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। ये हमारा हो गया इसी डायपोल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसमें डिफरेंट केसेस आते हैं। केस नंबर 1, अगर थीटा हमारा 0 हो, थीटा हमारा कैसा हो 0 हो, तो थीटा 0 हो तो इसका cos 0 हमारा कितना हो जाएगा 1, दैट इज हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी U1 कितना होगा, दैट इज U1 इक्वल या U1 इस पहले केस के लिए U1 क्या हो जाएगा, ये माइनस P, यानी हमारे पास डायपोल के पास एनर्जी कितनी होगी, ये हमारा मिनिमम होगा, इसके पास एनर्जी कैसी होगी मिनिमम, देखो मिनिमम ये नेगेटिव हो गया, और ये डायपोल क्या करेगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में थीटा क्या हो, थीटा 90 कर लो, ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, थीटा 90 कर लो, थीटा 90 cos 90 आपका क्या हो जाएगा 0, तो एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी 0, और थर्ड केस में 180 कर लो, थीटा को क्या कर लो 180, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस PE। तो ये जो एनर्जी होगी थर्ड केस में ये कैसा होगा, दैट विल बी द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।